गुरुजी, मुझे अपने पास बुलाने का तरीका बताओ। मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ? मैं केवल और केवल तुम्हारी शरणों में आना चाहता हूँ। मेरे को किसी ने बताया था कि इनसे मिलो, नहीं तो मैं अब तक सुसाइड कर चुका होता। गुरुजी, प्लीज मुझे सुबह तक रिप्लाई जरूर करना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। मुझे किसी भी तरीके से आपके पास आना है। कैसे आऊं, वो तरीका आप बताओ मुझे बस। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम इनको भी। गुरु के पास हमें जाना है, चाहे कैसे भी चले जाए। गुरु के पास जाना है या गुरु के शरीर के पास जाना है, दोनों में फर्क है। गुरु के पास जाना है तो पहले गुरु को तो समझ लो थोड़ा सा। गुरु क्या कह रहा है उस पर तो थोड़ा काम करो। गुरु तुम्हें क्या कह रहा है? तुम शांत होने की कोशिश करो, तुम ध्यान की विधियां करो, थोड़ा अपने आप को समझो। इन साधकों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं करा है, किसी ग्रुप में भी नहीं जुड़े। किसी ने कह दिया कि हाँ, इस व्यक्ति से आप जाके मिलो, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याओं का समाधान, समस्या तो आप स्वयं खुद में ही है। आप जब तक नहीं मिटेंगे तब तक कोई समाधान नहीं होगा। फिर आत्महत्या भी कर लेता। आत्महत्या कोई उपाय थोड़ी ना। आत्महत्या का तो मतलब ही ये है कि आज जो समस्या ठीक नहीं हो पा रही, कल मैं इसको दुगनी ताकत में जीऊंगा तो उसी समस्या को, उससे कोई छुटकारा थोड़ी ना। आत्महत्या करने से आप शरीर को खत्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं, प्रॉब्लम आपके मन में है। मन थोड़ी ना खत्म कर रहे हो, शरीर खत्म कर रहे हो, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या करें? और ऐसे ही बिना परमिशन के तुम मेरे पास आ भी जाओ। ऐसा नहीं मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। मगर जब तुम बिना परमिशन के आने की सोचते हो तो जिससे तुम प्रेम कर रहे हो उसी की अनदेखी कर दो, तो वो तुम्हें स्वीकार कैसे करेगा? फिर तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। प्रेम में जिद नहीं होती, रिक्वेस्ट होती है। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वेट करते हैं, जिद में तो हम वेट नहीं करते। और फिर जिस गुरु से मिलने जा रहे हैं उसको समझे तो हमारे भीतर वो शून्य का जन्म तो हो पाए। तुम ऐसे अपनी समस्याएं मेरे पास लेके आओगे, बैठे रहोगे, मैं सुन लूंगा, मैं कह दूंगा ठीक है ध्यान करो, यही कहूंगा मैं। बहुत साधक आते हैं और ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं, कोई फायदा थोड़ी ना हो। तो पहली बात तो बिना परमिशन के नहीं आना। दूसरा, मुझसे मिलना है तो मुझे थोड़ा समझ लो, साधनाएं करो। बिना साधनाओं के और बिना प्रेम के तो मैं समझ नहीं आऊंगा। एक छोटी सी कथा है। एक गांव में बुद्ध ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति को बड़ा मन करा बुद्ध से मिलने का, मगर उसकी दुकान थी। उसकी पत्नी ने भी कहा कि आप रात को बात कर रहे थे कि बुद्ध के दर्शन करने जाओगे, बुद्ध से बातें करोगे, तो आप गए क्यों नहीं? उसने कहा दुकान है, ग्राहक आ जाते हैं, कस्टमर आते हैं, मैं चला गया तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। और कस्टमर आ गया और वो खाली हाथ चला गया तो वो दोबारा मेरी दुकान पर नहीं आएगा। और भी दुकानें खुली हैं, किसी ना किसी पे चला जाएगा। नियम उसे पता है कि मेरी दुकान पे अगर कस्टमर आया और खाली हाथ चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। बुद्ध उस गांव से विदा हुए। उसकी पत्नी ने कहा अरे मिल ही लेते। उसने कहा कोई बात नहीं, बुद्ध कहां जा रहे हैं, फिर घूम घाम के आ जाएंगे, फिर मिल लेंगे। कई बार बुद्ध उस गांव से गुजरे मगर उसे समय नहीं मिला। तुम्हें भी नहीं मिलता है।
उससे भी नहीं मिला। वो दुकान में उलझा रहा, तुम परिवार में उलझे रहे। एक बार बुद्ध आए और पता लगा कि बुद्ध अब शरीर त्याग रहे हैं। अंतिम क्षण उसे पता लगा, पत्नी ने कहा छोड़ो दुकान, अब भागो तुम जल्दी से, बुद्ध शरीर का त्याग कर रहे हैं। उसने भी कहा कि जा तो रहा हूं मैं, और बुद्ध से पूछूंगा भी बहुत कुछ, क्योंकि शरीर छोड़ देंगे फिर मुझे ज्ञान कौन देगा। ज्ञान की प्यास में वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध के पास बैठा। और जब उसने बुद्ध से बोला, तब उसने बुद्ध से क्या बोला कि मैं दुकान चलाते चलाते भी क्या साधना कर सकता हूं? मैं साधना करूंगा तो मेरे ग्राहक तो नहीं चले जाएंगे, मेरे कस्टमर तो नहीं चले जाएंगे, मेरी साधना करने से दुकान ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। वो बुद्ध के पास होते हुए भी नहीं हुआ। वो अपने संसार में ही घुसा हुआ था, वो वहां से मुक्ति नहीं हो पाया। तुम मेरे पास आ जाओ बिना समझे, क्या करोगे? गुरुदेव, हम अगर सब कुछ छोड़ दें, हमारे बच्चों का क्या होगा? मेरे पास नहीं तुम। गुरुदेव, हम सब कुछ छोड़ दें, हमारा पति खाना कैसे खाएगा? उसे तो रोटी बनानी नहीं आती। गुरुदेव, समाज क्या कहेगा? तुम मेरे पास नहीं हो। मुझे समझ तो लो थोड़ा सा, इतनी भी जल्दी नहीं करो। तो बिना परमिशन के नहीं आना, बिना समझ के नहीं आना। वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया तो, मगर बुद्ध उसे कुछ नहीं दे पाए। बुद्ध देना चाहते थे, मगर वो लेने वाली हालत में नहीं था। तुम ऐसा नहीं करो अपने साथ। पहली बात, बिना परमिशन के नहीं आना, क्योंकि अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करो तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। और नंबर ब्लॉक नहीं, फिर मैं मिलूंगा ही नहीं। मेरा एक एक क्षण बड़ा कीमती है। एक एक क्षण, एक क्षण एक साधक के लिए है। दूसरी बात, मुझे पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास आओ तो सिर्फ मेरे पास तुम ही आओ, पूरा संसार लेके मत आओ। इसे भी समझना, ठीक है? और किसी ने कह दिया तब तुम मेरे पास आ रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो मुझसे इंप्रेस हो गया हो सकता है वो मेरी बातों से इंप्रेस हुआ हो। ऐसे नहीं करो। मुझसे मेरी बातों से इंप्रेस होकर मत आओ। ध्यान रखो, मैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करूंगा। इस पृथ्वी पर जब बुद्ध आते हैं तो बड़ी मीठी, उनकी बातों में बड़ी मिठास होती। शहद भी क्या मीठा होगा? नहीं, मेरी बातों में मिठास है, उसके चक्कर में मत फंस जाना। अपनी जिंदगी को देखना। तुमने जो जिया है, क्या तुम पृथ्वी पर सुख को पा पाए हो? क्या तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो पाए हो? क्या तुम वासनाओं से मुक्त हो पाए हो? क्या जो जीना चाहते थे वो जी पाए हो? वो देखना। अगर लगे कि नहीं, ये सब आंसरों में नहीं आ रहा है, तब सोचना कि इसी पृथ्वी पर एक व्यक्ति अपनी पूरी मस्ती में जी रहा है, वो जैसा चाहे वैसा जी रहा है। तब चलना, ठीक है? इसे ध्यान रखो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।